सो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट का ए। ठीक है, उसमें से जो कुछ छूटा रहेगा वो करवाते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं, यहाँ पर दिया है इफ ए बराबर -8। क्या दिया है? ए बराबर -8 है और बी बराबर -7 है एंड सी बराबर 6 है। वेरीफाइड दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी फिर बी प्लस सी। ये क्या है? एसोसिएटिव आपको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए कुछ जगह ले लेते हैं थोड़ा सा। इतने में आपको बताएंगे इसको। ठीक है, अब इसको बताएंगे आपको। तो फाइनली सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए बराबर क्या दिया है आपका, प्रॉपर्टी क्या है? ए बराबर -8 है, बी बराबर -7 है, उसके बाद सी बराबर 6 है ओनली। ठीक है, और इसमें दिया क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए की जगह को पहले मैं रखता हूँ -8 हो गया, प्लस बी की जगह -7 हो गया। ये दोनों होल रहेंगे। उसके बाद प्लस कहाँ है? सी, प्लस आपका सी क्या है? 6 है, इक्वल ए फिर वही रहेगा। ए रखे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले ए रहेगा आपका -8 देन प्लस बी क्या है? बी आपका हो जाएगा, ये कहाँ गया? हाँ, बी ये सेकेंड वाला है तो -7। यहाँ से भी मिला सकते हैं बी का। ठीक है, -7 और उसके बाद क्या है? अच्छा प्लस, हाँ प्लस क्या है? 6 है, सी है ना तो 6। ठीक है, तो ये पूरा होल में आ गया। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये माइनस में है, इतनी बात पता होनी चाहिए। जो आपका ए है -8 है, -8, बी जो है -7 और जो सी है +6। -8 7 फिर +6 वही रहेगा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा हाँ, एक बात क्लियर रहना चाहिए कि जो ए है ये एग्जैक्ट सभी जगह वही सेम रहेगा। बस यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले इन दोनों को ए प्लस बी को लेता है को होल कोष्टक में। ठीक है, यानी कोष्टक में लेगा और फिर यहाँ पर ए को छोड़ के, अभी ए प्लस बी ले रहा था लेकिन यहाँ पर ए को छोड़ के बी प्लस सी ले लेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब चेक करने के लिए कहा है या ये दोनों क्या इक्वल रहेंगे, तो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोष्टक वाला चेक करेंगे। इसको कोष्टक कट करेंगे तो प्लस माइनस होके -7। ठीक है, अभी ये कोष्टक है तो -8 रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर 7 आ जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब बताइए, इन दोनों को कट करने पर यहाँ पर प्लस माइनस होके माइनस, ये -8 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 7 हो जाएगा आपका 15। लेकिन 15 किस में आएगा? 15 आ जाएगा आपका माइनस में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आ गया है -15 और ये है अभी +6। अब प्लस माइनस होके माइनस होगा तो 15 में से 6 चला जाएगा, बचेगा मेरा 9। लेकिन कौन सा 9? माइनस के 9। अब इक्वल करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं -6 है और प्लस का -7 है, प्लस का 6 है। थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए अपना, और देखिए जल्दबाजी ना करिएगा नहीं तो डूबना हैं। -7 + 6 तो प्लस माइनस होके माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस होके माइनस, तो बचेगा आपके पास 1। क्यों बचे? क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में है। ठीक है, ये जान रहे हैं, कोष्टक करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये कोष्टक अभी है और उसके बाद प्लस फिर -1। ठीक है, अब देखते हैं प्लस माइनस होके माइनस का 1, फिर यहाँ पर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या आ जाएगा? 9। 8 1 9 होगा, लेकिन किस में आएगा? बड़ी संख्या 9 है, माइनस में 9। तो ये दोनों बराबर हैं। ये कैसे पता चल गया? यहाँ पर भी माइनस का 9 आया है और यहाँ पर भी -9, तो दोनों इक्वल करने पर तो आप कह सकते हैं जी हाँ, ये दोनों वेरीफाई हैं, मतलब इक्वल है। ये सभी क्या है? आपका एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी आपका लगता है एडिशन ऑफ इंटीजर में, वो क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अच्छा देखें, दिख रहा था कि नहीं आपको? प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक दिखाए हैं आपको, हाँ ये -1 9। अच्छा एक क्वेश्चन नहीं दिखा हो, दिख रहा है। ठीक है, जो भी इसमें बताए हैं सबका सब दिख रहा होगा। अगर ये दिख रहा है ना -9 इक्वल -9, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो, यहाँ तक तो आप देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, तो ये क्या है? -9 -9। अब यहाँ पर भी लिख के दिखा देते हैं।
माइनस करो, ठीक है। अब तो पता चल रहा होगा ये दोनों इक्वल है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट इरेज कर दें, जो 10 है, आज का फर्स्ट, पुराना 10, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ ए बराबर -9, ए बराबर -9, बी बराबर -6, सो दैट ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। ए माइनस बी नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कहा है कि इसको दिखाइए कि नॉट इक्वल होता है क्या ये? तो ये होता है क्योंकि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में देखा था इसको, ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या है? -9, -6 है, तो -6 हो गया। नॉट इक्वल का साइन अभी लगा देते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो इक्वल करते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता, ये दोनों हम बताएंगे आपको, ठीक है। बी क्या है, लेकिन यही आना चाहिए इसको, ठीक है, तभी तो ये सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बी क्या क्या है? पहले बी है तो बी रखेंगे -6, उसके बाद माइनस का ए है, तो ये क्या है? 9 है, ठीक है। यही रखेंगे आप, ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे जैसे रहेगा एग्जैक्ट वैसे उतारिएगा, नहीं थोड़ा सा गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोष्टक कोष्टक हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस की +6, और यहाँ पर -9 है, प्लस माइनस होके माइनस होगा, लेकिन संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी -3। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, -3। अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस माइनस के प्लस का 9 हो जाएगा, और ये -6 है, -6 है, प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। जब प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? -3 सॉरी, प्लस और माइनस माइनस होता है तो 6, 9 में से 6 चला जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन किस में बचेगा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी प्लस में है। तो ये वाकई में नॉट इक्वल है, क्योंकि ये एक तरफ +3 है और एक तरफ -3 है, एक तरफ +3 है, तो इस तरीके से आपका ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका भी, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक, कि नॉट इक्वल रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी सही था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सम ऑफ टू इंटीजर इज -16। दो इंटीजर को ऐड करने पर -16 आ रहा है, कोई भी ले लेते हैं भाई। और एक दिया है, वन ऑफ देम इज 53, एक दिया है 53, इक्वल करते हैं, -16 आया है। अब मुझे कहा है फाइंड द अदर, मतलब दूसरे को फाइंड करना है। तो दूसरे को फाइंड कैसे करेंगे? आ जाइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 53 है, यहाँ पर -16 है, ठीक है। अब ये क्या है? अगर -16 है तो इस तरफ आने पर +16 हो जाएगा, तो इस तरफ कर देते हैं, तो +16 53। अब ये दूसरी संख्या निकल कर चली आएगी, 6 3 9 और 5 1 6, ये 69 आपका सेकेंड संख्या निकल कर चली आई, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये 69 करने पर आता है क्या आपका, ठीक है। लेकिन ये किस में रहेगा आपका? माइनस में रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा? माइनस में। ये जो आंसर आया है ये माइनस में रहेगा, तभी तो आपको प्लस में आएगा। अब देखते हैं, माइनस का 69 चेक करके बताते हैं, -69 अब प्लस में 53 इक्वल, क्योंकि कहा क्या है, किधर गया, सम ऑफ टू, दोनों का ऐड करना है, ठीक है। -16 प्लस का 15 आना कितना चाहिए? 16 माइनस का 16 आना चाहिए, मतलब 16 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस माइनस होके माइनस होगा, तो 69 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से क्या 3 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -69। फाइंड द अदर वैल्यू में 69 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए ट्वेल्व भी हो गया है। अब चलते हैं ये 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या है? सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। दो इंटीजर को ऐड करने पर 65 आ रहा है, इक्वल 65 लिख देते हैं। वन ऑफ देन इज -31, एक तो 31 पता चल गया है। फाइंड द अदर,
दूसरे को फाइंड करना है। तो अब देखिए ये क्या है, 65 है। बात समझ में आ रही है, ये 65 है। अगर ये वैल्यू इधर आती है तो माइनस में होगा, लेकिन ये वैल्यू उधर जाती है तो प्लस में होगा। तो इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। 65 31 5 1 6 6 3 9 96 है। ठीक है, अब क्या, अगर 96 है आपका तो ये क्या वैल्यू एग्जैक्ट है, चेक करते हैं। ठीक है, तो आना क्या चाहिए आपका, सम करने पर, सम ऑफ टू इंटीजर, तो सम करते हैं 96 प्लस माइनस में 31, यही तो रहना चाहिए। आना कितना चाहिए मुझे, 96। चलिए देखते हैं, एक की वैल्यू मुझे पता थी, कितना आ रहा है, 65 आना चाहिए। ठीक है, 65 प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस का होके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस होके माइनस 31, तो ये 96 है। तो 96 में से 31 घटा लेते हैं। ठीक है, 96 में से 31 घटाते हैं तो 96 में से 31 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ये, और 9 में से 6 3 जाएगा तो 6, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी प्लस में है। तो ये 65 आ जाएगा आपका यहाँ पर जो वैल्यू है। तो ये इसका जो आंसर होगा फाइंड द अदर का, ये हो जाएगा आपका प्लस का 96। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4। अब डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस, अभी तक सम था, तो डिफरेंस है ए एंड -6, ए एंड -6 इक्वल में क्या आ रहा है आपका 4। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो हमारा 4 आ जाए। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 2 ले रहा हूँ और माइनस माइनस के 6 है, क्योंकि डिफरेंस करना है, तो माइनस माइनस होके +6, ये 2 रहेगा माइनस में, तो प्लस माइनस होके माइनस, तो 6 में से 2 चला जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 4, प्लस में क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करना चाहते हैं तो 6 में से -2 करिए, 4 आएगा, और 4 किस में आएगा, जिसकी बड़ी साइन उसका 4 आ जाएगा आंसर, बड़ी साइन वाले बड़ी तरफ लग जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, -2। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अच्छा, इसको अभी रेज कर देते हैं, अब तो यही चलेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स, मतलब ऐसा पेयर बनाना है इंटीजर का जो सम करने पर आए। सम करने पर क्या मांग रहा है, 0 मांग रहा है। अब भैया किसका किसका सम करें कि हमको हमारे पास 0 आ जाए। जैसे लेते हैं माइनस का 1 प्लस 1 लेते हैं, तो देखते हैं, क्योंकि मुझे सम ही करना है तो सम मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस का 1 आएगा ही, और माइनस का 1, तो माइनस और प्लस माइनस होते हैं, एक में से एक जाने पर 0 चला आएगा। इसको आप दूसरी भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2, प्लस प्लस 2 प्लस, ठीक है, और ये माइनस का 2, प्लस माइनस होके माइनस इक्वल 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एक सम का तो हो गया। 0 आपको पता चल गया किस तरीके से फाइंड करना है। अब यहाँ लिखा है अ इंटीजर, अ निगेटिव इंटीजर। अब आप क्या करेंगे कि निगेटिव इंटीजर आए प्लस करने पर भी, चलिए देखते हैं। सेकेंड वाला है, यहाँ पर -6 ले लेते हैं प्लस में, फिर माइनस अगर 6 ले लें तो क्या हमारा आ जाएगा माइनस में। देखते हैं, प्लस माइनस -6 -6 माइनस माइनस प्लस, तो 12 तो आएगा, लेकिन किस में, माइनस में, तो हमारा नेगेटिव आंसर आ गया। इस तरीके से आप सेम वैल्यू लेंगे या फिर अदरवाइज वैल्यू दोनों माइनस में रखेंगे और उन दोनों के बीच में प्लस रखेंगे, तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब क्या करना है, कोई ऐसा इंटीजर है जो दोनों से छोटा है, दोनों से क्या रहे, छोटा है। आप दिमाग लगाइए, इन दोनों से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा आपका। देखिए क्या कहा है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, तो जैसे आपका मान लेते हैं 6, दोनों से छोटा आना चाहिए, और माइनस का कर देते हैं 4, क्योंकि इसमें क्या कहा है, अच्छा हुज सम, सॉरी क्या करना है, हुज सम, सम करना है, इसमें माइनस नहीं करना है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा
प्लस करना है। क्या उन दोनों में मैंने प्लस किया था? हाँ ठीक है, जीरो में भी किया था और सेकेंड वाले में भी हाँ प्लस ही किया था। ठीक ठीक, दोनों में प्लस किया था। अच्छा, इसमें देखिए प्लस करना है। ठीक है, हुज सम एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से छोटा आना चाहिए। देखते हैं, -6 कर लेते हैं और उसके बाद प्लस लेते हैं, फिर यहाँ पर ले लेते हैं -4। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस होके -4 और ये आएगा -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और प्लस में कितने आ जाएंगे आपके? प्लस में आ जा रहा है 6 4 10। अब बात समझ में आई, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। अब मुझे बताइए क्या ये सही है? एंड निगेटिव स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से क्या आना चाहिए? सम करने पर दोनों इंटीजर से छोटा आना चाहिए। तो ये वाकई में दोनों इंटीजर से छोटा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो 10 है और यहाँ पर तो -4 -6 ही है। तो मैं बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से रखिएगा। अगर ये प्लस में होता तब इन दोनों से बड़ा था, लेकिन ये माइनस का 10 है। और जब देखिए आपको बता दें, 0 1 मान लीजिए ये संख्या रेखा है 1 2 3 और यहाँ से क्या चलता है? -1 -2 -3। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या आपके दाहिने तरफ जाएगी प्लस में जाएगी वो तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो आपके बाएं तरफ जाएगी ये यहाँ सबसे बड़ी ये होगी, फिर उस इससे छोटी ये होगी, इससे छोटी ये होगी। तो इस तरीके से -10 है तो यहाँ पर जान सकते हैं आप छोटी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर जितना बड़े में माइनस लगे उतना ही वो छोटा होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये 10 आ जाएगा। ठीक है, -10। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं? ठीक, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों से बड़ा है। और प्लस करने पर देखिए 6 + 4 इक्वल कर देते हैं 6 4 10। अब इन दोनों से बड़ा आ गया। ठीक है, इन दोनों से ही बड़ा आ गया क्योंकि 6 से भी बड़ा 10 है, 4 से भी बड़ा 10 है, दोनों इंटीजर से बड़ा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है 6 4 ही होंगे, 3 + 4 भी हो सकते हैं, 7 आ जाएगा, इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है? एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, केवल एक से छोटा रहे, सबसे छोटा न रहे, केवल एक से छोटा रहे। अब क्या करेंगे? चलिए, लेकिन सम भी करना है तो यहाँ पर ले लेते हैं -6, या फिर आप 5 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। -6 लेते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं और -3 या फिर +3 लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर तो प्लस हो गया आपका 3 और यहाँ पर -6 है। बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस हो के माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी संख्या -3। एक बात बताइए, ये संख्या किसी एक से छोटी होनी चाहिए, किसी एक से छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये तो इससे छोटी है। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, -6 क्या है? -3 -6 से बड़ी है क्योंकि ये -3 है और ये -6 है। अधिक संख्या में माइनस लगा है तो ये इससे छोटी हो जाएगी। और इससे बड़ी ये है +3 है क्योंकि -3 छोटा होगा +3 बड़ा होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, प्लस करने का आपका ये। और संख्या लेना चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और प्लस तो करना ही है, -3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा, आपका क्या बचेगा? 2। ये किससे छोटी है? ये तो 5 से, हाँ 5 से छोटी है और 3 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि -3 है और -3 से तो बड़ी है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्लस करने के लिए कहा है तो प्लस में तो नहीं होगा। देखिए प्लस, हाँ ये -3 रहेगा तो हो जाएगा 5 + -3, अब सही रहेगा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। अब ये संख्या माइनस में है ना, अब तो कर सकते हैं 5 में से 3 गया आपका 2, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस का साइन रहेगा। अब यहाँ जो संख्या आ रही है इससे तो ये छोटी है क्योंकि 2 क्या है? प्लस में है तो 2 इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। तो अब क्लियर है?
ठीक है। यहाँ क्लियर नहीं था क्योंकि यहाँ पर ओनली माइनस नहीं, ओनली माइनस था, यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -3 रहेगा तो आपका जो 2 आएगा वो क्लियर है। ठीक है, तो मुझे लग रहा होगा 15 क्वेश्चन आपको पक्का समझ में आ गया होगा, इसमें से जितने भी हुए हैं। ठीक है, तो वो चलिए हम इन सबको इरेज कर देते हैं। अब लाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इसमें देखते हैं ट्रू फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। जो 0 है वो क्या इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट है? लो, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। कभी भी इंटीजर में देखिए माइनस भी आते हैं, तो माइनस क्या होते हैं, जो निगेटिव संख्या है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। -10 इज ग्रेटर देन -7। जो -10 है वो बड़ा है -7 से। कैसे बड़ा है? -7 बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस का 10 है। हाँ, अगर ये प्लस का 10 होता और प्लस का 7 होता तब तो बड़ा था, लेकिन माइनस के केस में जो जितनी ही बड़ी रहेगी उतनी ही छोटी रहेगी। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। थर्ड, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव नंबर। जो 0 है वो लार्जर देन है एवरी निगेटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर से बड़ा है, तो ये ट्रू, मतलब सभी निगेटिव नंबर से आपका बड़ा 0 होता है। क्लियर बात हो गई। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर को जोड़ा जाए, क्या नेगेटिव इंटीजर आएगा? चेक करते हैं। -4 प्लस का फिर -4, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इनमें सम करना है, तो करते हैं प्लस माइनस का -4 और ये -4, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ट्रू, क्योंकि आपने देखा है 2 नेगेटिव इंटीजर का सम करने पर नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। चेक करते हैं सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर, पहले नेगेटिव लेते हैं -4, उसके बाद सम करना है, फिर क्या कहा है पॉजिटिव इंटीजर +4 लेते हैं। अब इन दोनों को ऑलवेज या कि प्लस में ही आएंगे, चेक करते हैं 4 और ये -4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +++4 और ये -4, प्लस माइनस माइनस 0 भी आ रहा है। पॉजिटिव में जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव में भी आए, और चेक कर देते हैं अगर कोई चेक करना हो और संख्या, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए -6 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लेकर। ठीक है, दोनों को इरेज कर देते हैं। तो फाइनली अब क्या आ रहा है, सम तो करे ही हैं, +2 -6 और प्लस है ही, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस का +2 और माइनस का 6, प्लस माइनस हो के माइनस, तो आ जाएगा क्या 6 में से 2 जाने पर 4, लेकिन क्या आएगा -4, तो ये तो माइनस में भी आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तो आई होप मुझे लग रहा होगा ये जितना भी बताया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए इसकी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।